यू? है। हम अच्छे हैं, मैं आप बताइए। हम भी ठीक हैं। एंड घर में बैठे हैं। क्या वर्कआउट वगैरह कर रहे थे? वर्कआउट का टाइम लिया हमने। बिल्कुल नहीं, वर्कआउट मैं सुबह करता हूँ, वैसे इवनिंग में भी करता हूँ। आई वर्कआउट ट्वाइस अ डे। तो 5 बजे के आसपास, सो आई थिंक वी आर गुड। ओके, तो किस तरह का शेड्यूल है अभी विन, एंड कैसा चल रहा है? एंड आई गेस शादी के लिए अब आपको अब टाइम मिल रहा होगा अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करने का। ठीक है, आपने इनफैक्ट पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिल रहा है अभी इस वक्त। और इन अ वे अच्छा भी लगता है, बिकॉज अभी इतने सालों से इतना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने को नहीं मिला है। तो हाँ। इन अ वे इट्स गुड, बट या आई एम मिसिंग माय वर्क। हाँ, एक्चुअली बिकॉज वहां पे भी आप लोगों की अपनी मस्ती रहती थी, वो भी एक फैमिली है। या बिल्कुल, अब सबसे मिले हुए 2 ढाई महीने हो गए हैं, तो दो हम बातें करते रहते हैं वीडियो चैट्स पे या फोन पे। हाँ। बट देन मीटिंग ऑन द सेट्स और वो सब, सेट की मस्ती हाँ। और शूटिंग तो याद आती है। अच्छा, क्या बातें चल रही है ग्रुप में? बिकॉज देयर इज न्यूज कमिंग इन की शूटिंग शुरू हो रही है। सो बालाजी, इतना तो है कि एकता शायद कहीं जाएंगी नहीं क्योंकि उनके खुद के स्टूडियोज यही हैं। सो आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है कि व्हाट अबाउट बालाजी शोज? है जो कि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये कंफर्म न्यूज है या नहीं, बट सुनने में यही आ रहा है कि 50% स्टाफ के साथ शूटिंग शुरू हो सकती हैं बाय मिड जून और जून एंड तक। हम्म। अ, तो लेट्स सी। और बाकी काफी सारे कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि हमें फॉलो करने होंगे, सबको फॉलो करने होंगे सेट पे। हम्म। तो उसके साथ हो सकता है शूटिंग स्टार्ट हो, उम्मीद तो की जा एज रही है, एन बिकॉज मेरे हाँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो भी कर रहा हूँ पॉइजन टू। उनसे भी हम्म। मेरी ऑलमोस्ट वी आर इन टच। वी आर इन टॉक्स ऑलमोस्ट एवरी डे। तो उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्टार्ट द शूट। तो 15 जून या उस मोस्टली 15 जून, नहीं तो एंड ऑफ द जून स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं शूटिंग। साउथ में तो शुरू हो गई है। में शुरू हुई, कुछ हाँ, कुछ जगह शुरू हुई, बिकॉज वो सेफेस्ट जोन है ना। ग्रीन जोन तो में है ना। हाँ। हाँ, वो ग्रीन जोन है। और अब ये लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हैदराबाद में शूटिंग्स हो सकती हैं। अच्छा, ये बालाजी का भी हो रहा है कि हैदराबाद शिफ्ट हो सकते हैं? जी का तो नहीं होगा, हाँ। बट आई एम टेलिंग यू अबाउट माय वेब शो। हाँ हाँ, पॉइजन टू। पॉइजन टू में ऐसा सुनने में आ रहा है, बाकी लोनावला में भी हो सकती है, गोवा में ऑल्सो दे आर ट्राइंग, सो लेट्स सी। बट एज एन एक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब हम अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि चलो शूटिंग शुरू होगी, बट कहीं ना कहीं लाइफ रिस्क पे रहेगी। इट विल बी एट स्टेक कि भैया कैसे करना है। सो एज आई एन एक्टर कितने परसेंट कन्विंस है, या फिर एक है कि भैया काम है तो जाना ही पड़ेगा, या फिर ये वाली चीज आती है? मैं तो यही सबको कहता हूँ, जब मैं सुनता हूँ कि यार लॉकडाउन खत्म होने वाला है, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो मैं यही बोल मेरा भी यही कहना होता है सबसे कि लॉकडाउन खत्म होने से रिस्क तो खत्म नहीं होगा। हाँ। रिस्क तो उतना ही रहेगा और शायद बढ़ भी सकता है। तो वो जो कंसर्न है वो तो हमेशा रहेगा ही, बिकॉज हमारी लाइन ऐसी है। हम लोग 150 200 लोगों के साथ काम करते हैं, टीम में हाँ। 150 200 लोगों की टीम होती है। तो अगर स्टाफ 50% भी करते हैं, अगर 70 80 लोग भी आते हैं सेट पे, तो अगेन बात तो वही है। हाँ, वो तो है ही है। तो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ काम को करना होगा। तो कंसर्न तो हमेशा रहेगा ही। बाकी दूसरे को भी हार्म नहीं हो, आपको भी नहीं हो, तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ। और घर भी नहीं बैठ सकते आप लॉकडाउन में भी, आप कब तक बैठोगे, आप एग्जैक्टली कब exactly. तक लॉकडाउन हाँ। करोगे। बाकी जो भी गवर्नमेंट ये कर रही है लॉकडाउन, और अगर लॉकडाउन 5 भी होता है तो हमारे लिए ही है, बेसिकली लोगों के लिए ही है। काफी लोगों को नुकसान भी हो रहा है इस चीज से, हम्म। दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट देन हमें भी खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आपकी जो ग्रुप है, श्रुति, शब्बीर, मेहरा है उसमें, तो ये सारे लोग जो है इनका क्या मत है? आर दे रेडी टू शूट? सी शूटिंग्स के बारे में मेरी अभी ऐसी कोई इनसे बात नहीं हुई दैट दे आर रेडी और नॉट, बट
या 2.5 महीने हो गए हैं, तो कोई भी चाहेगा काम जल्दी से करो। काम शुरू हो। नॉट जस्ट शूटिंग्स, जो भी लोग हैं जो काम पे नहीं जा पा रहे हैं, घर बैठे हैं, तो सब चाहेंगे कि काम जल्दी से शुरू हो और हम जाएं और काम करें एंड अर्निंग्स शुरू हो सबकी। हम्म। तो दैट वे तो आई थिंक हर कोई ये चाह रहा होगा। मेरे स्टाफ से बात हुई थी, जो मेरा पर्सनल स्टाफ हाँ है, तो हाँ वो लोग भी उनका भी यही कहना है कि सर वी होप कि जल्दी से जल्दी शूटिंग स्टार्ट हो। तो हम हाँ, काम पे एक्चुअली जाएंगे। मेन लोगों का ये भी है ना कि रोलिंग शुरू हो जाए एटलीस्ट। और अब 2-2.5 महीने, बिकॉज मेरी अभी तक की, जहां तक मुझे याद है, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि सबको, मतलब पूरी दुनिया पे है ये तो प्रॉब्लम। हाँ तो ऐसा लोगों को 2.5 2.5 3 3 महीने घर बैठना पड़ा और लॉक होके एकदम घर के अंदर। हाँ। तो इट्स एंड डिफिकल्ट, सेविंग्स बट भी या कब तक चलेंगी, आइडियली ये भी सेविंग्स एक भी कब इशू है। तक चलेंगी? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफर कर रहे हैं, डेली वेजर्स स्पेशली। तो बहुत दुख होता है। बट व्हाट कैन यू डू? क्या होता है कि आप कुछ अच्छा करने की कोशिश हम्म। करते हो, तो किसी का नुकसान और किसी का फायदा ये तो होगा ही। होगा ही। सबको आप कितना भी कोशिश कर लो, इट्स रियली हाँ। डिफिकल्ट, बट आई होप वी गेट थ्रू दिस जल्दी। ओके। आ जाए। सो ये बताइए, आपकी पूरी फैमिली देख रही है महाभारत? देख रहा हूँ। एंड कैसा लग रहा है विन की सारी रोज हर दिन एक एक यादें ताजा होती होंगी? इनफैक्ट मैं जब देखता हूँ, हम शूटिंग्स के टाइम जब शूटिंग कर रहे थे, तब तो देखने को मिला नहीं, नहीं इतना था। हाँ प्रॉपरली हम लोग नहीं देख पाते थे। बट अभी जब मैं देखता हूँ, तो मैं कोई भी सीन देखता हूँ, तो मुझे फिर वो याद आता है कि इससे पहले क्या हुआ था, बीटीएस, बिहाइंड द हाँ सीन्स सब याद आते हैं कि अरे इस सीन से पहले ये हुआ था, ये हुआ था, इस सीन से पहले मैं घोड़े से गिर गया था। तो ये सब अच्छा लग रहा है, और शो देख के बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट मेरी फैमिली तो दोबारा से देख रही है, बट उनको उतना ही इंटरेस्ट आ रहा है जितना फर्स्ट टाइम आया था। काफी सारे लोगों हाँ। के मैसेजेस आते हैं, तो पता चलता है इट्स डूइंग रियली वेल। सो सेकंड जो ये कहेंगे रीटेलीकास्ट है, इसमें ज्यादा शायद फीडबैक आ रहा है। फीडबैक आ रहा है। मेरी चैनल से भी बात हुई, इनफैक्ट दे वर टेलिंग द सेम थिंग कि जो टीआरपी 7 साल पहले नहीं आई थी, 7 साल पहले भी जो जब टेलीकास्ट हुआ था, तो द शो वाज क्वाइट पॉपुलर। तब भी हाँ बहुत अच्छा पॉपुलर अच्छा शो था। था। हाँ। बट अभी वो पॉपुलैरिटी डबल हो गई है। उन्हें उनका कहना है कि हमारे पास नई ऑडियंस आ गई है, जिन्होंने पहले नहीं देखा वो लोग अब देख रहे हैं। सो या इट्स डूइंग प्रीटी वेल। हाउ इज द फीलिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स? वो कितने खुश होते हैं? आपका पहला शो था एंड मतलब कहेंगे इतना बड़ा शो का हिस्सा रहना, जब आप पांच पांडव की लीड में हो, तो वही एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एंड मम्मी पापा, आपकी वाइफ जो इंडोनेशियन है, सो उनका क्या रिएक्शन होता है? एंड इतनी शुद्ध हिंदी होती है, परपंच या प्रणिपात और ये सब रहता है, तो हाउ इज, व्हाट इज हर रिएक्शन? तो अभी भी वैसा ही है। वो जब मुझे देखते हैं, तो स्माइल आ जाती है अभी भी उनके फेस पे। मैं देखता हूँ मेरे मॉम डैड जब देख रहे होते हैं महाभारत, तो वो स्माइल उनके फेस पे कांस्टेंट स्माइल रहती है। वो सारी मेमोरीज रिकॉल होती हैं कि पहला शो। और मेरे लिए भी, क्योंकि आपका जो पहला काम होता है ना, पहली परफॉर्मेंस होती है, पहला शो होता है, उसका चार्म एक डिफरेंट होता है। वो हमेशा बहुत आपके दिल के करीब होता है। स्पेशल होता है। तो हाँ, स्पेशल होता है। तो महाभारत मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज मैं आज जो भी हूँ, whatever I am, wherever I am is I would say just because of महाभारत। तो वो एक ना, एक, जब आप दोबारा से देखते हो, अब मैं कितनी बार भी देखूंगा उसे, ऐसा नहीं कि मैं हाँ। दूसरी बार देख रहा हूँ, मैं कितनी बार भी देखूंगा उसे, तो वो चार्म वैसा ही रहने वाला है। तो वो स्माइल आ ही जाती है जब हम देखते हैं। तो फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है दोबारा से देख के नकुल को। कैसे हुआ सिलेक्शन एज नकुल? बिकॉज पांच पांडव जो है कहेंगे वो मेन कहेंगे बेस है। हालांकि सबको सब लोग हैं, बट ये पांच पांडव बहुत इंपॉर्टेंट थे कि पांचों पांडव बहुत सिलेक्टिवली हर एक की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कैसा था आपका प्रोसीजर नकुल बनने का, एंड कैसे सिलेक्ट हुए? महाभारत के जो ऑडिशंस थे पूरे इंडिया में, हमारे जो कास्टिंग टीम थी महाभारत की, उन्होंने हाँ घूम घूम के पूरे इंडिया में ऑडिशंस किए थे। तो वो हाँ लोग थे। तो उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने मुझे फेसबुक से अप्रोच किया था पहले।
तो अच्छा। मैं यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया कि दिल्ली में। कैसे हाँ। हाउ शुड आई रिएक्ट टू इट, कि मैं कैसे रिएक्ट हाँ। करूं। नॉलेज नहीं था, कभी बॉम्बे गया नहीं था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हम लोग दिल्ली में ऑडिशन करने आएंगे, सो वी वांट टू हम्म। मीट यू, हम्म। तो एक बार मिल लो हमसे। तो एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस हुआ कि जहां पर दिल्ली में ऑडिशन हो रहा था, और जब वो लोग हम्म। ऑडिशन कर रहे थे, मैं अपने बिजनेस के अपने काम की एक मीटिंग से मैं उसी जगह पे था, ओ। मालवीय नगर इन दिल्ली। वहां पे हाँ। एक शिवालिक रोड है, वहां पर ही हाँ। ऑडिशन, एक स्टूडियो में ऑडिशन हो रहा था। हाँ। तो मैं वहीं पर था किसी मीटिंग के लिए। तो इनका मुझे कॉल आता है, और ये मुझसे पूछते हैं केविन वेयर आर यू, तो मैंने बताया कि मैं इधर हूँ। कह रहे अरे वाह, हम लोग भी इधर ही ऑडिशन कर रहे हैं, तो प्लीज कम एंड मीट। हाँ। तो मैं वहां उनसे मिलने गया, मैंने देखा अरे वहां तो लाइन लगी हुई है लंबी लंबी। हाँ। तो मैंने देखा, तो उन्होंने मुझे जैसे ही देखा, बुलाया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, एंड आई वाज कंप्लीटली न्यू, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ क्या हाँ। करूँ। आई वाज प्रोफाइल एंड हाँ एवरीथिंग। हाँ। प्रूफ हाँ हाँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा देख के, उनको ये, उन्होंने मुझे उसी वक्त बोला कि वी रियली लाइक यू, और वी वांट यू टू डू दिस शो बिकॉज दिस इज गोना बी हम्म। वेरी ह्यूज। तो हम्म। आप अगर करियर शुरू करते हो शो से, तो हम्म। इट्स गोना बी गुड फॉर यू। तो हम्म। आई वाज लाइक कि मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज आपने जब कुछ किया नहीं होता, और आप आप हम्म। दिल्ली में भी कुछ काम कर रहे हो अपने होम टाउन हम्म। में, एंड देन उसे छोड़ के जाना, हाँ। सब कुछ वहां पे रिस्क है। कहीं, हाँ। हाँ रिस्क है, और दूसरी सिटी में शिफ्ट होना, एक दूसरे करियर में मूव हम्म। होना। तो इट वाज, थोड़ा मैं कंफ्यूज था। तो अपने घर वालों से बात की, मॉम से बात की, तो उन्होंने हाँ। काफी सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने। हाँ। उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, हम आपको देखना चाहेंगे, बिकॉज मेरे फैमिली हम्म। बहुत रिलीजियस है। ओ। तो मुझे पता भी नहीं था कि नकुल है कौन महाभारत में। तो मैंने पूरा हम्म। वो स्टडी करना पड़ा था मुझे, महाभारत की मुझे पूरी स्टोरी नहीं हाँ। पता थी उस वक्त तक। हाँ। तो वो सब हाँ। पढ़ा, और हाँ। सब नकुल के बारे में रिसर्च किया थोड़ा बहुत अपनी तरफ से। बाकी हमारे वर्कशॉप्स होती थी प्रोडक्शन की तरफ से, जो हाँ, वो एक शहीद ने भी शेयर की थी। एंड वो वर्कशॉप आई गेस टफेस्ट वर्कशॉप होती है जो। टफेस्ट, मैं गया वहां पर, देखा वर्कशॉप में, पहला दिन था मेरा। हाँ। और जब जब आप नए होते हो ना, तो आपको हाँ। हर चीज अजीब सी लगती है, ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे इससे हाथ में क्या तलवार लेना दे दी, देना। इससे हाँ। क्या लेना देना। और मेरे हाथ में तलवार थी, और तलवार दे दी, और बोला कि एक अपना फाइट मास्टर से बोला इनके साथ प्रैक्टिस करो। अभी मैं जिंदगी में, हम्म। मतलब मैंने कभी एक्शन नहीं किया है, मतलब तलवार तो छोड़ो, नॉर्मल हाँ। मैंने पंच भी नहीं किए, हाँ। कभी कुछ किया नहीं था। तो आई वाज लाइक कि यार मैं ये क्या करूं इसके साथ। तो हाँ। उन्होंने बहुत हेल्प की, और वो पूरा हमारी रोज, ऑलमोस्ट रोज ही वो वर्कशॉप होती थी। तो वहां पर पूरा ये सब लगा हुआ था, आपकी लाठियां रखी हुई थी, गधा हाँ। और ये तलवार और इस तरह की भाला। चीजें, हाँ। भाला वगैरह हो गया। और हाँ। उन्होंने वो भी पूरा अरेंज किया हुआ था वहां पे, हार्नेस वगैरह लगाई थी हमें समर सॉल्ट हाँ। सिखाने के लिए। तो मतलब पहले से ही बहुत कुछ उन्होंने सीखा ना। बहुत 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 कुछ, इनफैक्ट एक्टिंग क्लासेस हो गई थी हमारे, रजत कपूर हमारे हाँ। हाँ। एक्टिंग गुरु थे, के साथ हमारी एक्टिंग क्लास चलती थी। और हमारे एक्शन मास्टर थे, उनके साथ हमारी एक्शन की क्लास चलती थी। इनफैक्ट हमारी हिंदी की क्लास भी होती थी, एक हिंदी हाँ, की वर्कशॉप भी होती थी। प्रोनाउंसिएशन को लेके। हाँ, प्रोनाउंसिएशन को लेके, डिक्शन को लेके, एक हिंदी की भी। तो काफी सबने, पूरी टीम ने, जो भी हाँ। महाभारत से जुड़े हुए हैं, सबने बहुत मेहनत की, और वो मेहनत रंग लाई बेसिकली। अच्छा, जब रिहर्सल होती थी तभी आप लोग पांचों भाइयों को साथ में कराते थे। एंड क्या इम्प्रेशन था हर एक का आपका जब पहली मुलाकात हुई थी? होता है कि ना, इनिशियली जो कास्टिंग हुई थी, पूरी कास्टिंग हुई नहीं थी। जब मेरी कास्टिंग हुई थी, जब मैं मुंबई में मूव हुआ था, तो मेरे साथ जो हमारे ताजश्री हैं, ठाकुर अनूप सिंह हाँ। जी, तो हाँ। मेरे तीन चार लोग ही थे हम लोग पहले। तो ठाकुर अनूप सिंह जी, और एक जो विदुर का रोल जिन्होंने किया है, नवीन, और हाँ। हाँ। कौन था, और हाँ गांधारी, जो हाँ। रिया रिया रिया। गांधारी, और कोई एक और था, दुशासन। ओ। तीन चार लोग ही हाँ। थे पहले, हाँ। जो इनिशियली जो सारी वर्कशॉप्स में जिन्होंने जाना शुरू किया था, तब तक बाकी कास्टिंग्स हुई नहीं थी। जैसे भीम की कास्टिंग काफी लेट हुई थी,
हाँ सौरभ की, सहदेव हाँ। से, हाँ सौरभ भाई जो है उनकी कास्टिंग लेट हुई थी, जिससे सहदेव की भी थोड़ी सी लेट हुई थी कास्टिंग। हम्म। तो शहीर भी, अर्जुन भी जो है वो हम्म। थोड़ी सी देर में आया था। हाँ मतलब वो तो प्रोसेस में थी। हाँ, प्रोसेस में वो सब हम्म। चल रहा था। तो हम्म। पहले कुछ दिन जो थे मेरे उनके साथ हाँ। थे, तो मेरी पहली सबसे पहले दोस्ती उनके साथ हुई थी। ओ, और लड़ना उनसे ही था। हाँ, और लड़ना भी उन्हीं से था। लड़ना भी उन्हीं से था, और उन्हीं के साथ मेरी सबसे पहले मैंने उनके साथ जाना शुरू किया। उन्होंने काफी चीजें शेयर की, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया मुझसे, बताते रहते थे कि क्या होता है, कैसे होता है। काफी मोटिवेट करते थे, बिकॉज वो लोग कुछ काम कर चुके थे और मैं बिल्कुल नया था। हाँ। अच्छा, तो बहुत पांचों मस्ती भी करते थे। पांडव जब मिले, आई गेस पांडवों की भी अपनी एक यूनिटी थी। एंड हाँ, जितना आवाज आपके मेकअप रूम से आती थी, उतनी उतनी पूरी सेट में कहीं नहीं आती थी। तो ये हमने भी देखा उतनी है, आवाज। बहुत पगलाते थे आप लोग। तो पहली मीटिंग कैसी थी विद शहीर, रोहित, सौरभ, सबके साथ? यू नो व्हाट, जब शहीर से मिला मैं, मतलब बाकी सब, सहदेव, लावण्या, हम्म। मैं हम्म। और रोहित, हम जब हम्म। मिले सब चारों, तो आई वाज लाइक कि यार इन लोगों को काफी नॉलेज है, ये लोग हम्म। मेरे सीनियर्स हैं, काम कर चुके हैं। तो आई वाज, पहले तो हाँ। इनिशियली मैं थोड़ा सा नर्वस था कि मुझे कैसे हाँ। रिएक्ट करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। हाँ। बट उन्होंने सबने इतना कंफर्टेबल फील कराया, सब भाई की तरह, छोटे हाँ। भाई की तरह ट्रीट करते थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बॉन्डिंग बहुत जल्दी डेवलप हो गई थी। हाँ। और जब हम भीम से मिले हम चारों, मुझे याद है हाँ। हमारी हिंदी की वर्कशॉप थी शायद, या एक्टिंग वर्कशॉप थी, आई रिमेम्बर। तो वहां पर भीम पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम। तो हाँ। मुझे हमें बता दिया हाँ। गया था कि भाई भीम कास्ट हो चुका है, और हाँ। तो आपकी आज उससे मुलाकात होगी। तो जब मैंने उन्हें देखा, मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ, मतलब 6 फुट 8 इंच का आदमी, मैंने कहा यार ये कहाँ से ढूंढ के लाए हैं। हाँ। तो मैंने उनको ऐसे देखा, एंड आई वाज लाइक एंड आई स्टार्टेड जोकिंग विद हिम कि आप हाँ। इतने लंबे हो, आप कैसे, हम तो आपके सामने एकदम ऐसे बच्चे हाँ। से लग रहे हैं। तो हाँ। एंड ही वाज वेरी स्वीट। वो जितने हाँ। जितने बड़े दिखते हैं, जितने ह्यूज दिखते हैं, अंदर हाँ। से वो बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत एकदम बच्चे की तरह। हाँ। तो उनके साथ ही पहले दिन ही इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो हम पांचों हाँ। हमेशा प्लान कर लेते थे कि अच्छा इतने बजे क्लास में जाना है, इतने बजे वर्कशॉप है, तो पांचों एक साथ हाँ। पहुंच जाते थे। ओ। और वर्कशॉप के दौरान भी काफी मस्ती होती थी, बहुत मजा करते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा। ओके, सो अब जो है ऑनर युद्ध शुरू हो रहा है, तो युद्ध की अगर कुछ बातें बताएं कि कहाँ शूट करने गए थे, बिकॉज अब पहला दिन आ गया है युद्ध का। एंड अब वो ऑनर होगा। एंड कहेंगे, मतलब जो मेन महाभारत का था, चीर हरण के बाद एक डायरेक्ट जो कहेंगे सबसे बड़ा हाई पॉइंट है, वो युद्ध है। सो कहाँ शूट किया था एंड किन हालातों में शूट किया था इसको विन? टूट गया था। बहुत गर्मी थी, मतलब हम लोगों ने हाँ, चलो। सॉरी, सो हम लोग उमरगांव में शूट कर रहे थे। उमरगांव में हमारा परमानेंट हाँ। सेट था, तो हाँ, वहां हम वही शूट कर रहे सामने। थे। हाँ, वहाँ और एक उसके ग्राउंड था आजू ना। बाजू में ही एक लोकेशन हाँ। थी। हाँ। हाँ, वहां पर तो ग्राउंड था ही, बट वॉर हाँ। वॉर के लिए हम थोड़ी सी दूर जाते थे। एक बहुत ही एक हाँ। बड़ा ग्राउंड था, और हाँ। वहां पर हम शूट करते, तो वहां पे कोई शेड नहीं था, दूर था वहां पे। तो हाँ। हम लोग तो चलो, हम लोग शूट करते थे वहां पे, तो हमें रेस्ट मिलता था, तो हम लोग अपनी वैनिटी में जाके बैठ जाते थे। हाँ, लेकिन डायरेक्शन डिपार्टमेंट स्कूटर का से काम आते बहुत थे, मुश्किल मैंने था, वो लोग वीडियोस देखे हमेशा हैं। सेट पे रहते थे वहां पे। स्कूटर से, घोड़े से भी हाँ। आया हूं मैं तो। हाँ। स्कूटर, साइकिल, घोड़े, तो मतलब ऐसे हम लोग आ जाते थे। तो वहां पर हम लोग शूट करते थे, बहुत गर्मी होती थी, और हमारे जो कॉस्ट्यूम्स थे वो रबर के सॉरी कॉस्ट्यूम्स थे, सॉरी, हाँ। बहुत हाँ। हैवी कॉस्ट्यूम्स थे। हाँ। सॉरी। हाँ। हैवी वेपन्स, एंड देन ऊपर से गर्मी और रबर का कॉस्ट्यूम। ऐसा भी हुआ है कई बार कि वो जो कॉस्ट्यूम्स हाँ, थे रबर के, वो पिघल के हाँ। हमारी स्किन पे चिपक जाते थे गर्मी की वजह से। अरे बाप रे! आता था रबर और स्किन पे चिपक जाता था, एंड बिकॉज वी यूज्ड टू हैव हेयर ऑन द बॉडी, तो वो बॉडी पे चिपक के ना हेयर, हाँ, वो निकालना मुश्किल हो जाता था रबर।
आई रिमेम्बर उससे कैसे वो बहुत पेन होता था, क्योंकि आपको पूरा बॉडी से एक तरह की वैक्सिंग हो जाती थी हमारी। अरे तो इन हालातों में हाँ हमने शूट किया, एंड देन मुकुट एंड ऑल, जैसे सौरभ सौरभ भाई जो जिन्होंने कृष्ण प्ले किया है, वो तो पूरा मुकुट और ज्वेलरी और ये सब के साथ शूट हाँ करते थे, तो बहुत हैवी मुकुट एंड देन वेपन्स एंड देन वो रबर के कॉस्ट्यूम्स। तो उसके साथ पूरी इतनी धूप में हम शूट करते थे, तो इट वाज आई वुड से थोड़ा डिफिकल्ट था, बट मजा भी आया बहुत शूट करने बट में। आई गेस अब मेहनत इतनी अच्छी रंग लाई है कि अब मेहनत, हाँ, अब लगता है कि हाँ। पहली महाभारत के बाद ये महाभारत लोग इतना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वापस से बनाना और उसके बाद वापस वही प्यार पाना इज वेरी टफ थिंग। टफ, इनफैक्ट नए लोग जो जिन्होंने नहीं देखा वो देख रहे हैं और उनसे भी प्यार मिल रहा है। लोग परफॉर्म कर रहे हैं हमारे महाभारत के टाइटल ट्रैक पे अपने अपने हाँ तरीके से। लोग गा रहे हैं उस ट्रैक को, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और दिल से पसंद कर रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं बहुत सारे, और जब बच्चों के मैसेजेस आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज आई लव किड्स, सो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। अच्छा, बारह हम बारह तेरह तेरह महाभारत साल के के बच्चे। कैरेक्टर्स का नाम लेंगे, आपको उनके सीक्रेट्स बताने और क्या चिढ़ाते थे उनको ये बताना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ शहीर। ओके। शहीर के बारे में बताइए। मुझे लगता है कि ना शहीर हम सब में काफी डेडिकेटेड था, और जब वो हमारे साथ होता था काफी मस्ती करता था, लेकिन वो अपना मेकअप खुद किया करता था। वो ओ अपना मेकअप खुद करता था, वो अपने आप अब खुद जल्दी से रेडी हो जाता था, एंड ही वाज वेरी पंक्चुअल, टाइम से आता था और बहुत डेडिकेट। उससे काफी कुछ सीखने को मिला है हमें, कि हम लोग क्या करते थे, मैं और सहदेव, इनिशियली हम हाँ लोग क्या करते थे, हम लोग जाते थे और हमारा शॉट खत्म हुआ तो ज्वेलरी इतनी हैवी होती थी, हम लोग उतार के साइड पे रख देते थे। हाँ हमारे को एक्टर्स को देखा, जैसे शहीर हो गया, जैसे हमारे ताजश्री अनूप हाँ ठाकुर, अनूप सिंह हो गए, इनको देखा कि यार शॉट खत्म होने के बाद भी ये लोग ज्वेलरी नहीं उतारते थे, बिकॉज इन्हें पता था वापस पहनेंगे उसमें भी 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट right. होगा, तो प्रोडक्शन अब कभी का भी टाइम बुला लेंगे। कभी भी बुला लेंगे, प्रोडक्शन का टाइम वेस्ट होता था। वो चीजें हमें, खासकर मुझे तो नहीं पता थी इनिशियली, मुझे समझ नहीं आता था। तो हाँ इनको देख के हमने ये सीखा कि इनफैक्ट शहीर बोलता भी था हमें, वो बता देता था कि यार अभी शॉर्ट में 5 ही मिनट है तो ज्वेलरी मत उतारना। हाँ। हमें काफी और सीखने को मिला, और उसके घर से काफी खाना आता था हमारे लिए। आई रिमेम्बर क्या उसकी। बुलाते थे आप शहीर को? शहीर ही बुलाते थे, शहीर भाई? हम लोग तो सब नाम से किसी को बुलाते ही नहीं थे। अर्जुन को अर्जुन बुलाते थे, भीम को भीम भाई बोलते थे, सहदेव को हाँ सहदेव। आज तक कोई किसी को नाम से बुलाता ही नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको पता भी नहीं होगा कि मेरा असली नाम है क्या, बिकॉज सब मुझे नकुल बुलाते हैं अभी भी। और हाँ। सो एक दूसरे को, जैसे हाँ हमारे युधिष्ठिर है, उनको सम्राट बुलाते हैं अभी तक। हाँ ओके। हाँ, रोहित के बारे में बताइए। उनको क्या चिढ़ाते थे एंड वो उनके साथ कैसा बॉन्ड था? का बॉन्ड था हमारा। रोहित बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था। जब उसका एक जैसे चीर हरण सीन था, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता था, वो रूम में चला जाता था, और हम लोग जाते थे ना जब उसके रूम में, हाँ वो वो हाँ अपने आप को रेडी कर रहा होता था सीन के लिए। हाँ हम जाते थे तो वो कभी कभी कभार थोड़ा सा इरिटेट हो जाता था कि यार मैं, बहुत लंबी लंबी लाइंस हैं यार, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, मुझे इसको प्रिपेयर करना है। तो वो डांट देता था मुझे और भीम भाई हाँ को। आई रिमेम्बर, तो उससे भी काफी कुछ सीखने को मिला। तो बाकी जब हम साथ होते थे ऑफ स्क्रीन, तो अलग ही होते थे हम लोगों का एक अड्डा बना रखा था हमने। हमारा जिस बिल्डिंग में रहते थे उसके छत पे हम हाँ। लोग शूटिंग के बाद वहां जाके बैठते थे 1-2 घंटा, सारे के सारे वहां ओह, जाके बातें करते थे, पूरा दिन डिस्कस करते थे क्या क्या किया, क्या हुआ। तो ऐसी कुछ यादें हैं। क्या बात है। सौरभ? उनकी तो बहुत सारी, उनकी सबसे बड़ी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे वो आपने देखा होगा महाभारत में भी, जैसी हम्म, मेरी और भीम भाई की बॉन्डिंग महाभारत में ऑफ हाँ स्क्रीन भी हाँ बिल्कुल वैसी थी। बिल्कुल वैसे ही वो, मैं उनको चिढ़ाता रहता था किसी ना किसी बात पे, हाँ वैसे ही वो मुझे हाँ मारने भागते रहते थे, और कभी अपना खाना शेयर नहीं करते थे हमारे हाँ। साथ। अगर अगर उनके लिए सपोज 2 प्लेट मैगी आई है और हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है,
तो भी हाँ। वो हमें नहीं देंगे। और बहुत 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 रिक्वेस्ट करने के बाद ऐसा होता था कि चल तू एक चम्मच खा ले, लेकिन इसके बाद मांगना मत। नहीं तो बहुत पिटाई होगी। क्या तो चिढ़ाते थे आप फिर उनको? हम लोग उनको ये चिढ़ाते थे कि आप हर वक्त खाते रहते हो, ओए। आप, हाँ, खाते रहते हो, और आप इतने ह्यूज हो, हम छोटे हैं तो हम पे आप जान रोब लोगे, दिखाते हो। बच्चे की जान हाँ, लोगे। बच्चे के जान लोगे टाइप्स, ऐसा हम उन्हें चिढ़ाते रहते थे, और वो चिढ़ जाते थे, और फिर हम भागते थे, वो हमारे पीछे भागते थे। आइला। तो तो मेरी और लावण्या। लावण्या की, लावण्या लावण्या तो बहुत हंसमुख है वो तो, मतलब बहुत ही ज्यादा। वो मुझे ना, उसने मुझे इसमें बहुत परेशान करता था जब मेरा शॉट होता था, क्लोजअप होता था, तो दूर से मुझे चिढ़ाना, क्योंकि मुझे हंसी आ जाती थी। मैं नया था तो, और मैं उसको देखने लगता था, और मेरी डायरेक्टर से डांट पड़ जाती थी, हमारे डायरेक्टर सुनते कि भाई तू कहाँ हाँ देख रहा है नकुल, तुम्हें यहाँ देखना है, तुम्हें यहाँ देख हाँ के डायलॉग्स बोलने हैं। और वहां से लावण्या मुझे छेड़ रहा होता था, चिढ़ा रहा होता था। और हाँ लावण्या और मैं इनफैक्ट रूम शेयर करते थे, हम लोग एक ही रूम में रहते थे। हाँ। तो पूजा के साथ कैसी बॉन्डिंग थी आप सबकी? पूजा के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। पूजा ने मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स खिलाई हैं उसका। इसलिए तो बॉन्डिंग अच्छी थी। बहुत बहुत अच्छी थी बॉन्डिंग। पूजा, बिकॉज हम लोग सबसे पहले जाते थे, मैं और लावण्या मेकअप रूम में जल्दी पहुंच जाते थे, और पूजा ऑलरेडी वहां होती थी, बिकॉज उसके मेकअप को काफी टाइम लगता था। टाइम लगता है, हाँ। तो मैं जाके पूजा को जाता था, और मैं एक्सपेक्ट करता था कि मैं जितनी बार जाऊं वो मुझे एक चॉकलेट दे। और उसके पास इतनी सारी उसने स्टॉक करके रखी थी, पता नहीं चॉकलेट, कि मेरे लिए उसके पास हर वक्त चॉकलेट होती थी जब भी मुझे चाहिए होती थी। हाँ। तो जब भी वो मुझे मिलती थी, मुझे साइड से एक चॉकलेट पास कर देती थी, और मैं खुश हो जाता था। ओह। तो एक वही सो थी ये जो, पांडव फेवरेट थे? बिल्कुल बिल्कुल फेवरेट थे, बिल्कुल बिल्कुल। और वो अच्छा। भी साथ में होती थी, तो काफी मस्ती करते थे हम लोग। अच्छा, ये जो सारे कर्ण हो गए, दुर्योधन एंड प्रणीत, इन लोग रहते थे, अर्पित वगैरह, इनके साथ कैसा था? बिकॉज लिटरली इट वाज कौरव वर्सेस पांडवास ना। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जो दुर्योधन हमारे अर्पित भाई हैं, वो इतने क्रूर दिखते हैं अपना शो में, अरे बट वो मत इतने, पूछो। बहुत, हाँ, और बहुत अच्छा दिखते हैं, और बहुत अच्छे से करते हैं। बट वो बहुत ही स्वीट है, स्वीट है, मतलब इतने स्वीट हैं कि, और टाइम से खाना, टाइम से सोना, पूजा पाठ, ये सब करता है वो आदमी। तो उनसे हम उनको देखते थे कि यार ये आदमी ऑफ स्क्रीन ऐसा है, और ऑन स्क्रीन तो भाई मेरे मुकुट गिरा दिया इसने थप्पड़ मार के। हाँ। तो तो यार, मतलब हम उनसे पूछते थे कि आप कैसे करते हो, आप ऑफ स्क्रीन ऐसे हम्म, हो, और आपको उतना ही डिफिकल्ट रोल मिला है, और ऑफ स्क्रीन तो आप बिल्कुल ही अलग हो। तो वो बताते थे कि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मैं जब सीन पढ़ता हूँ, जैसे सेट पे हम्म, जाता हूँ, तो मैं दुर्योधन बन जाता हूँ, और सेट हाँ के बाहर मैं अर्पित हूँ। हाँ, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा स्वीट है। अच्छा ये बताइए, पूरब बन गए कुमकुम भाग्य में, एंड विश कन्या के बारे में बताइए, एक्सपीरियंस एक फैन ने पूछा है। बहुत अच्छा था। आई रिमेम्बर, मैं विश कन्या भी मैं जब इंडोनेशिया से आया था, शिफ्ट हुआ था हाँ। वापस इंडिया, आई रिमेम्बर इन जनवरी 2016। तो फरवरी में मुझे विश कन्या ऑफर हुआ था। और उस विश कन्या के दौरान क्या था कि मेरी शादी भी उसी टाइम पे हो रही थी जिस टाइम पे विश हाँ। कन्या का शूट शुरू हुआ। तो हाँ। मैंने 14 दिन ऐसा किया है कि मैं दिल्ली से मुंबई जाता था, शूट हाँ। करता था, या लुक टेस्ट करता था, या जो भी अपना प्रोमो शूट करता था, हम्म, वापस आता था, अगले दिन फिर मुंबई जाता था, और वापस आता था शाम को, बिकॉज घर पे डेली अप तैयारियां चल डाउन रही थी। मुंबई? डेली 14 दिन। ओ गॉड। आई रिमेम्बर, मैंने 14 डेज ऐसा ओके, किया है। फैंस लोगों ने लिखा है, प्लीज आस्क अबाउट सौरभ राज जैन, कर्ण एंड कुंती, कुंती हॉट मम्मी। कुं... कुंती की भी कास्टिंग बहुत पहले हो गई थी, तो उसके साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो हम लोग, जब एक गेस्ट हाउस था वहां पे उमरगांव में, जहाँ पे हम पहले रहा करते थे, आप लोग तो भी हम बेला लोग में रहते थे ना? बेला में हम बाद में गए थे, बाद में शिफ्ट हुए थे। उससे अच्छा। पहले हम लोग एक गेस्ट हाउस में भी रहे हैं, हाँ एक हाँ हाँ रिजॉर्ट हाँ था हाँ। उसमें भी रहे हैं। हाँ तो दो उसमें तीन रहते जगह थे। हम, हाँ, घूमते रहते थे हस्तिनापुर में। हम लोग हाँ। सब यही करते थे, शूटिंग खत्म हुई, सब लोग एक ही रूम में, या तो कुंती के रूम में, या मेरे रूम में, या फिर
भीम के रूम में सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और सब साथ में डिनर करते थे और खूब मस्ती करते थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, तो ये सब करते थे, अच्छा तो बहुत ये अच्छी बॉन्डिंग क्या थी। कहते हैं, हम जब सेट पे आए थे ना तो शफक वाज लाइक कि मुझ इतनी सुंदर और हॉट लड़की को इन लोगों ने बूढ़ी बना दिया है, इतने बड़े बड़े बच्चे की माँ बना दिया है। नहीं, तो मैंने जब वो मैं चीज तो शफक उसको से हमेशा रहता था। मैं जब उनसे पहली बार मिला था तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला कि हाउ ओल्ड आर यू, तो उसने बताया कि शायद 20 या 21 साल की थी तब वो। तो मैंने बोला हाँ 20-21 साल की हो तुम और हमारी माँ का रोल करने वाली हो। तो उसने मुझे बताया था कि एज एन एक्टर आपको हमेशा कुछ डिफरेंट करना चाहिए, ऐसे ही आप हम्म, सीखते हो, और ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हाँ अच्छा रोल है, इसलिए मैंने चुना है। और नॉट नॉट जस्ट शफक, बहुत सारी और भी एक्टर्स थे, जैसे रिया, वो तो 17 साल की थी, उसने तो ओ हमारी दादी, उसने तो उसने तो और भी ओल्ड कैरेक्टर प्ले किया है, वो तो सिर्फ हाँ 17 साल की थी। तो इन लोगों को देखता था, मैं देखता था कि यार कितने, क्या डेडिकेशन भरा हुआ है लोगों में। अरे तो आरव बहुत, चौधरी कितना डेडिकेटेड रहते थे। आरव भैया ने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था। मुझे याद है जब मैं उनसे मिला, मीटिंग जब हुई थी, हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी, तो वो हाँ अलग थे, लेकिन शूटिंग शुरू होते होते उन्होंने अपने आप को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया था, पूरे 6 पैक्स, एकदम मस्कुलर फिजिक, जस्ट फॉर भीष्मा, जस्ट फॉर द कैरेक्टर। और हाँ फिर मुंबई में भी नहीं, आप उमरगांव में रह रहे हो, वहां पर आप शूट कर रहे हो, वहां पे खुद को मेंटेन करना उस बॉडी को, हाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे कितना पगलाते होंगे ना आप लोग जब वर्कआउट सेशन होता होगा। जिम में और कोई होता नहीं था, हम ही लोग होते थे, बिकॉज हम इतने सारे थे। चार पांच अच्छा ये हाँ हमारे कौरव हो गए, पांच अहम छह पांडव शर्मा हो गए। वर्षिनी ने पूछा है हाँ। बाद भी बहुत मुझे याद है कि एम के तो इनफैक्ट मैं अभी सीन्स देख रहा हूँ प्रॉपरली, तब तो मुझे हम लोगों को इतना देखने को मिला नहीं था। टाइम नहीं मिला तो था। बहुत ही अच्छा किया है, मतलब बहुत ही अच्छा कैरेक्टर को उसने निभाया है। और वो बहुत ही ना शांत टाइप का आदमी है, हाँ इंट्रोवर्ट है। बहुत इंट्रोवर्ट है, और बहुत स्वीट भी है, मस्ती मजाक भी करेगा, और बट बहुत ही ना उसका एक अलग तरीका है मस्ती मजाक। जैसे हम लोग बहुत लाउड है, हम लोग हाँ बात करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, हा हा ही करते हैं खूब, हाँ तो वो भी मस्ती मजाक करता था, बट वो बहुत इंट्रोवर्ट और बहुत ही थोड़ा उसमें रह के तहजीब वाला मजाक होता है ना, हाँ। तो वो करता था। सौरभ जैन क्यूटी पाई चेतना आस्क अबाउट सौरभ राज जैन। साथ भी बहुत मस्ती करी है हमने, वो हमारे साथ जब होते थे तो काफी मस्ती करते थे, काफी बातें बातें करते थे हम लोग। मुझे याद है शहीर के रूम में बैठ के मैं, सौरभ भाई और शहीर और हम सब क्या बैठ गाने के गाते थे ना। खूब गॉसिप, खूब, अरे बहुत गाने गाते थे, गॉसिप करते थे बहुत, मतलब बहुत मजे करते थे। अच्छा कुमकुम भाग्य भी जो है कहेंगे एक अलग लेवल की पॉपुलैरिटी आपको ले आया है विन एस पूरब। आपको क्या लगता है पूरब या फिर नकुल, किसने आपको बड़े स्टारडम दी है या फिर किसने आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया है बिकॉज सॉरी, आई मिस्ड योर क्वेश्चन, हाँ आई मिस्ड योर क्वेश्चन। पूरब या फिर नकुल, क्या लगता है किसने आपको ज्यादा बड़ा पॉपुलैरिटी दी है और कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा बड़ा है आपके लिए। जी, कैरेक्टर हम जो भी करते हैं, हर कैरेक्टर आपके लिए आपके दिल के करीब होता है। स्पेशल पूरब का कैरेक्टर भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। विश्वकन्या में मलय हो गया, या फिर कवच में कपिल हो गया, सब बहुत करीब है। हाँ लेकिन यू नो जैसा कि मैंने बताया कि जो पहला आपका परफॉर्मेंस होता है ना, जो पहला काम होता है, वो हमेशा स्पेशल होता है। और अगर मुझे मैं पूरब मिला भी है तो वो शायद उसी की वजह से, नकुल की वजह से ही मिला है। तो आई वुड से कि नकुल जो है वो हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा कैरेक्टर मेरे लिए। महाभारत पूरा शो, पूरी कास्ट, पूरी टीम जो है वो मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेगी। ओके अभिमन्यु के दैट सीक्वेंस और पारस अरोरा के बारे में क्या कहेंगे, बहुत अभिमन्यु रुलाया है उस सीन में। बहुत 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 अभिमन्यु का जब सीन शूट हुआ था तो हम बहुत सैड थे। एक तो बहुत ही बुरी तरह से उसका वध वध हुआ किया था। जाता है,
तो बहुत ज्यादा हम सैड इस बात से भी थे क्योंकि हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, हमें लग रहा था कि सब धीरे धीरे जा रहे हैं। अभिमन्यु का भी आज वध हो जाएगा तो वो भी चला जाएगा, फिर वो शूट पे नहीं आएगा कल से। तो वो बहुत छोटा था तब, तो हमसे काफी छोटा था एज में, लेकिन काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उसके साथ। तो बहुत बहुत सैड था। आई रिमेम्बर शहीद तो काफी क्लोज था हाँ। अभिमन्यु के, तो वो भी काफी सैड था, बहुत सैड थे जब। और एंड इनफैक्ट उनकी डेथ सीक्वेंस में सब रो भी रहे थे। इनफैक्ट काफी हम लोग रियल में रोए हैं जब उसका सीन हुआ था, हाँ बिकॉज वो बहुत पेनफुल था, एक छोटे बच्चे को इस तरह मारना। हाँ एक्चुअली तो कितना काफी बिहाइंड द सीन्स गुस्सा करते थे, कहेंगे ताना मारते थे एक दूसरे को नहीं, कि हम ताना मारते थे ना। अभी जैसे जैसे जब उसका वध किया था दुर्योधन ने, तो भीम दूर से बोलता था कि कोई बात नहीं, मेरा टाइम आने वाला है और फिर मैं तुझे बताऊंगा जब हमारी फाइट होगी। अभी तो हाँ अभी तो कर ले जो कर रहा है। तो हम मजाक में ऐसे एक दूसरे को छेड़ा करते थे कि तेरा भी टाइम आएगा, ऐसा कुछ क्योंकि करके। महाभारत ने आपको इंडोनेशिया का लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस दिया, यस, उसके बारे में बताइए। जो इंडोनेशिया में जाके बसे हैं पांडव। जो बचे हैं 4 दिन के लिए गए थे, 1.5 साल तक वापस ही नहीं आए। हाँ, और मतलब इंडिया में शायद इतना इवेंट और इतना प्यार नहीं मिला जितना इंडोनेशिया में मिला आपको। इंडोनेशिया में तो एक बहुत ही अलग लेवल का पॉपुलैरिटी था वहां पर, तो मतलब और फॉर फॉर पर्सन लाइक मी जिसके लिए सब कुछ नया था, तो मैं हाँ तो ऐसा हो गया था कि यार ये हमने ऐसा क्या किया है जो लोग मतलब इस तरह कर रहे हैं। हम लोग आई रिमेम्बर 4 दिन के लिए इंडोनेशिया गए थे एक इवेंट के लिए, हम लोग वहाँ पे, मैं चैनल ने इनवाइट किया था वहाँ हाँ के लोकल स्टेशन ने। तो 4 दिन के लिए हम लोग गए, तो वहाँ हमने जो पॉपुलैरिटी देखी कि लोग किस तरह, मतलब एयरपोर्ट पूरा खचाखच भरा हुआ था जब हम लोग लैंड किए वहाँ पे। हाँ लोग हम लोगों को हमारी जो बसेस थी वहाँ पे खड़ी हुई थी हम लोगों को ले जाने के लिए एयरपोर्ट से, हाँ हम लोगों को बसेस तक जाने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी बिकॉज हमारे साथ बाउंसर्स वगैरह भी थे, सब थे, लेकिन हाँ। लोग हजारों की संख्या में लोग थे। तो अरे हमें बाप हम लोग वो देख के हम लोग इतने शॉक हो गए थे कि यार हमने सुना था कि शो बहुत पॉपुलर है इंडोनेशिया में, पर इतना पॉपुलर। और रे। उसके बाद I've seen people, screaming our names and painting. तो वो तो एक अलग ही चीज मैंने एक्सपीरियंस की कि हम लोग इवेंट कर रहे हैं और कैसे लोग चिल्ला रहे हैं नाम लेके और बेहोश हो रहे हैं और उनको एम्बुलेंस में डाल के खूब डांस हॉस्पिटल। शोज किए ना, खूब डांस शोज किए। बहुत बहुत बहुत। हम लोग 4 दिन के लिए गए थे और फिर वहीं बस गए 1.5 साल के लिए, वापस ही नहीं आए 1.5 साल तक। एंड वहीं पे आपको अपना प्यार भी मिल गया। वहीं पर मैंने आपको एंड बताया नीता ना, आ गई। महाभारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो महाभारत ने इतना प्यार दिया लोगों का। अच्छा, और वहां पे कैसे लव स्टोरी हो गई विन, ये बता दो हल्का सा अगर बता सकते हो। तो वहां पर क्या हुआ था कि हम लोग एक शो कर रहे थे वहां पे चैनल के साथ, एक वैरायटी हाँ शो था। तो उसके रिहर्सल्स थी आई रिमेम्बर उस शो की। तो सारे होस्ट जितने भी शो की टीम थी वो सब आपस में, उनकी एक मीटिंग थी। तो वहां पर मैं नीता से फर्स्ट टाइम मिला था। और तो जब नीता मैंने उसको ऑनलाइन है और कह रही है जल्दी आ जाओ। she was she's outside now, she's just playing around. तो ओह yeah, so हम लोग वहां पर मिले। तो she was my co-host in the show, हमारी ओह co-host। तो हाँ वहां पर मिले, वहां पर बातचीत हुई। मेरे पास वो पिक्चर भी है अभी अभी तक, हमारी जो पहली मीटिंग की पिक्चर पहली थी। मुलाकात। हाँ आई रिमेम्बर वो हमारे पास आई और उसने कहा कि I haven't watched your show but I know you guys are so popular, so I want to take a picture with you. तो I was हाँ like yeah sure why not। तो इस तरह से बातचीत शुरू हुई वहां से, फिर रोज हम शूटिंग करने लगे साथ में। तो हाँ। कहानी आगे बढ़ती गई। अच्छा, और इस स्पेशल अटेंशन जो है वो आपको मिलने लगी। मिलने लगी और इस तरह से बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो गई और पहले दोस्ती और फिर दोस्ती तो प्यार में किसने बदल। प्रपोज किया? आपको क्या लगता है किसने किया होगा पहले? पहले हमेशा लड़की को ही करना पड़ता है। तो मैंने ही प्रपोज किया। कितना मोटिवेशन मिला भाइयों से? क्योंकि ऑब्वियसली भाइयों से काफी मोटिवेशन मिला। इनफैक्ट सब लोग मुझे बोलते थे ये बात कि अगर तुम सच में फील करते हो उसके लिए तो यू शुड गो एंड प्रपोज एंड टेल हर, हाँ इससे पहले कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो हम वापस जाएं, बता दो उसको।
ट्रेन छूट जाएगी वरना प्लेन उड़ ट्रेन छूट जाएगी। जाएगी, नहीं तो हाँ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। और मुझे लगा कि अब बाजी मार लेनी चाहिए, और हाँ जल्दी से जल्दी, वैलेंटाइंस डे था उस दिन, आई रिमेम्बर, हाँ। मैंने कहा फटाफट जाओ और प्रपोज कर दो, फिर देखते हैं क्या एंड होता आई है। गेस बहुत ही मतलब कहेंगे सॉर्टेड दिमाग से लिया कि भैया लड़की पसंद है, ले लो, रिलेशनशिप बनाओ एंड शादी कर लो, वन शादी टाइम कर, मूवी हाँ प्लान। हाँ हाँ, शादी कर लो, और शादी भी कर ली और साथ में लेकर भी आ गया वापस। तो मेरे पास इंडोनेशिया से लाइफ टाइम के लिए एक सुवेनियर है। हाँ, और इनफैक्ट वो बहुत अच्छी हिंदी लिख रही है, मुझे भूख लगी है, जल्दी आओ। एंड बहुत काफी कुछ सीख चुकी है वो अभी तो, खैर वो बहुत ही, शी इज अ फास्ट लर्नर, तो उसने काफी हिंदी खुद ही सीखी है। मेरे सिखाने से पहले उसने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। क्या बात है। ओके, कुमकुम भाग्य के बारे में बताइए, कैसी बॉन्ड है वो फैमिली के साथ। एंड एक मतलब कहेंगे अरिजीत को रिप्लेस करके आए, बट जिस तरह से आप एक्सेप्ट हुए एंड इतना प्यार, एंड नाउ इट्स लाइक कि पूरब की छवि पूरी आपके लिए हो गई है, एक्सेप्टेड बाय ऑडियंस। सो क्या कहेंगे? नीता, आई विल मेक हिम फ्री इन 5 मिनट्स। हाँ तो पूरब के कैरेक्टर को भी बहुत प्यार मिला है। कुमकुम भाग्य इज अ वेरी पॉपुलर शो, ग्लोबली बहुत पॉपुलर है, काफी कंट्रीज में देखा जाता है, और काफी पुराना शो हो गया है, 6 साल हो गए हैं शो को, और हाँ। बहुत ही अमेजिंग टीम है शो की। तो आई वुड से कि मतलब पूरब को भी बहुत अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, सच बताऊं तो आपको, जब मैंने शो ज्वाइन किया था, मुझे लगा था पता नहीं, बिकॉज एक बहुत ही पॉपुलर शो है, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर को मैं हाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, और उसके बाद पता नहीं ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। बट ऑडियंस ने इतना अच्छा एक्सेप्ट किया मुझे कि शो में मैं 4 साल रुक गया। हाँ। एंड शबीर के साथ और श्रुति के साथ कैसा बॉन्ड है? बिकॉज शबीर हैज बीन लाइक कहीं तो होगा से पहले से है वो। वो तो बहुत एंड सीनियर है हमसे, और हाँ। शबीर भाई और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो मुझे छोटे भाई की तरह और मैं उनको बड़े भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, और बहुत ही स्वीट है वो। इनफैक्ट हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं, मैं हमेशा उनके रूम में रहता हूँ, मैं अपने रूम में कभी जाता ही नहीं हूँ। और हम लोगों का एक फिक्स है, लंच साथ में करते हैं। तो हाँ। श्रुति हो गई, मैं हो गया, शबीर भाई हो गए, और बाकी जो जो एक्टर्स शूट कर रहे होते हैं, हम लोग भाई के रूम में बैठ के साथ में लंच करते हैं, और बहुत अच्छा, मस्ती करते हैं। ये दोनों कब एक होंगे अभी? प्रज्ञा कुछ आइडिया है? देखो, अगर ये लोग एक हो गए ना तो फिर शो बंद हो जाएगा, तो अगर आप शो देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए। याद है शो किस ट्रैक पे बंद हुआ था 3 महीना पहले? आई थिंक नहीं, एक्चुअली हाँ, मुझे याद है, हम लोग होली का सीक्वेंस शूट कर रहे थे। होली हाँ का सीक्वेंस बराबर। शूट कर रहे थे, होली का सीक्वेंस शूट कर रहे थे, और उस सीक्वेंस के दौरान ही लॉकडाउन हुआ। तो आई थिंक वही हमारा लास्ट सीक्वेंस था जो हमने साथ में शूट किया। ओके, पॉइजन 2 के बारे में बताइए जल्दी से, फटाफट, हमको पता है नीता वेट कर रही है। नहीं, इट्स यस, ओके, सो इट्स ओके। पॉइजन 2 में कैसा है? इंटेंस कैरेक्टर है, विलन है, नेगेटिव है, ग्रे शेड है, क्या है कि हार्डकोर सी पॉजिटिव पॉइजन, है? पॉइजन टू में सभी विलन है। पॉइजन टू में सब विलन है, और मेरा कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है, और बहुत ही आई वुड से इंटेंस कैरेक्टर है। तो जब हम्म। आप शो देखेंगे तो आपको कैरेक्टर ज्यादा समझ आएगा। बट आई वुड से मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस कैरेक्टर को, क्योंकि बहुत डिफरेंट है जो बाकी जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो हाँ। बहुत ही एक मास्टरमाइंड है, हैकर है, जो कि सेकंड्स में आपका कंप्यूटर हैक कर सकता है, इनफैक्ट आपके माइंड को भी हैक कर सकता है वो। सो कितनी तो चीजें सीख पाते हो आप जब ये हैकिंग वाले कैरेक्टर्स होते हैं? क्या वाकई आप लोगों को सिखाई जाती है कि हैकिंग कैसे करना है? नहीं, ऐसा सिखाया नहीं जाता है, हमें ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग तो एक्टर हैं, हम लोग प्रोफेशनल हैकर्स, हाँ हैकर्स तो है नहीं। तो हम लोगों हाँ। को प्रिटेंड करना पड़ता है, हम जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, कि दैट वी आर गुड एट इट। तो आई जस्ट होप कि जैसे जिस तरह ऑडियंस ने बाकी सारे कैरेक्टर्स को पसंद किया है, इसको भी पसंद करेगी। तो आई एम अच्छा, जस्ट कब होपिंग। आएगा? कितना एपिसोड बाकी है शूट होना? अभी हमारी आधी शूटिंग तो हो चुकी है, आधी शूटिंग बाकी है। 30 अप्रैल को आने वाला था शो, अगर कोरोना नहीं होता हाँ। तो। तो 30 अप्रैल टेलीकास्ट था, बट अभी बिकॉज इन सब की वजह से टेलीकास्ट थोड़ा पुश हो गया है। तो अभी जैसे ही शूटिंग रिज्यूम होगी, तो उसकी फाइनल डेट अभी तक आई नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा।
ओके, मामा के परपंच के बारे में बता दीजिए। मामा श्री के अनुष्का, निहारिका सब बोल रही हैं कि सो टेल अबाउट द मेन हमारे परपंची। प्रपंची। हाँ मामा का एक प्रपंच बताता हूँ आपको। मामा क्या था ना, मामा ना फिल्म्स बहुत देखते थे। जब हाँ भी वो फ्री होते थे या उनका शॉट नहीं होता था तो उनके पास एक लैपटॉप था। और मामा जो थे अपने वैनिटी में जाएंगे और अपनी फिल्म लगा के बैठ जाएंगे जब तक उनके हाँ पास फ्री टाइम है। तो वो बहुत हॉलीवुड फिल्म्स, अपने इंग्लिश फिल्म्स देखा करते थे, हर तरह का सिनेमा देखते थे। तो वो क्या करते थे, हम लोगों को बुला के जबरदस्ती दिखाते थे कि देख, ये देख, इससे तू सीखेगा। तो मुझे याद है एक बार वो एक फिल्म दिखा रहे थे, इतनी पुरानी फिल्म थी वो, आई थिंक 50s या 60s की फिल्म थी वो, बहुत पुरानी। और वो देख रहे हैं, बड़े चाव से देख रहे हैं, और मुझे बिठा रखा है अपने पास, बैठ और देख। हाँ। और मैं देख रहा हूँ जबरदस्ती, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और फिर भी मैं देख रहा हूँ। फिर मामा क्या करते थे, जैसे ही वॉशरूम जाते थे हम भाग जाते थे वैनिटी से। तो हम लोग इस तरह से पीछा छुड़ा लेते थे मामा से। बट बहुत स्वीट थे मामा, बहुत ज्यादा मस्ती की उनके साथ, आई बहुत गेस वो मजाक करते थे गोल्डन हम। डेज थे लाइफ के, जब आपका पहला शो इतना ब्लेसफुल होता है ना। बहुत, तो बिल्कुल गोल्डन डेज, जैसे हमारे स्कूल डेज होते हैं ना, जो हम कभी भुला नहीं पाते हैं। और तो वो, आई वुड से कि वो भी कुछ ऐसे ही दिन थे जो कि जिंदगी भर, जो मेमोरीज हैं जो जिंदगी भर साथ रहने वाली। लॉकडाउन के बाद अगर खुलता है तो किस तरह की लाइफ देखते हैं आप, एंड क्या प्लान्स है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? बहुत ही अलग दुनिया होने वाली है लॉकडाउन के बाद। बहुत ही अलग होगा सब कुछ, एक नए तरीके से शुरू होगा। तो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट। तो हाँ बाकी आई एम वेटिंग ऑल्सो कि जल्दी से जल्दी शूट स्टार्ट हो, सब स्टार्ट हो, तो हम एक नई दुनिया में प्रवेश करें। बट आई गेस बहुत चीजों के बारे में ध्यान से जाना बहुत पड़ेगा सेट बहुत के लिए। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, हर कोई काम आपको बहुत प्रिकॉशंस के साथ करने पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ताकि एकदम से जब काम शुरू हो तो हम्म। हमें प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अमन बोल रहा है एब्स बनाने की टिप्स दे दो सर। एब्स बनाने की टिप यही है कि हेल्दी खाओ, और टाइम से सो, टाइम से उठो, रोज एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ करो, रनिंग करो घर पे। अभी जिम्स तो बंद है, तो आप घर पे जो कर सकते हो, बॉडी बॉडी वेट ट्रेनिंग करो, या फिर योगा करो, या कुछ भी वर्कआउट करो जो आप कर सकते हो। और हेल्दी खाओ, ब्रेकफास्ट इतना करो, लंच इतना करो, डिनर इतना करो, तो आपकी बॉडी भी वैसी हो जाएगी, वी हाँ। शेप। तो एब्स की यस। यही टिप है, जस्ट ईट हेल्दी। अब से युद्ध शुरू होने जा रहा है, सो क्या कहना चाहेंगे विन अपने फैंस को, बिकॉज उन्होंने कितनी बार कहना प्लीज आस्क ओनली अबाउट महाभारत एंड व्हाट आर योर ओपिनियन अबाउट महाभारत रीयूनियन। महाभारत रीयूनियन का वेट कर रहा हूँ मैं तो बहुत ज्यादा। अभी हमारी कुछ दिन पहले ही प्रेस वीडियो, कॉन्फ्रेंस। हाँ वीडियो पे हॉलीवुड। हाँ। वीडियो चैट हुई है, जिसपे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें रीयूनियन करना चाहिए जल्दी। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मुझे लगता है हमारी रीयूनियन हो जाएगी। तो मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से यस। सबसे मिलने का मौका मिलेगा, बिकॉज सबको बहुत मिस कर रहा हूँ महाभारत देखने के बाद दोबारा से। तो आई होप एक्चुअली वी, या, वो पागलपन अलग ही था वहां पे। वो अलग मेकअप ही रूम था में। एकदम एकदम। वो मेकअप रूम्स, मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं उमरगांव जाऊं और जाकर उस जगह को दोबारा देखूं, हम्म। और सारी कुछ पिक्स मेमोरीज। पोस्ट करिए आप सबके साथ, फैन ने कहा है। मैंने कुछ पिक्स पोस्ट की हैं, बाकी मेरे पास बहुत सारी हजारों में पिक्स होंगी। मैं पोस्ट करता रहूंगा, कुछ ना कुछ आपको, आपके लिए रोज पोस्ट करता रहूंगा। यस, एंड क्या कहना चाहेंगे विन इनको जाने से पहले? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यही कहूंगा कि आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज हैं, डायरेक्टिव्स हैं, वो फॉलो कीजिए, और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाइए। तो अपना ध्यान रखिए, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार इस तरह ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके, एक सवाल जो बार बार आ रहा है, अर्जुन जब लड़की के रोल में था तो क्या था माहौल सेट पे? तो हम लोग फ्लर्ट करते थे उसके साथ। तो हम लोग द्रौपदी को ये बोलते थे कि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें एक सहेली मिल गई है, और हमें 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 भी आंखें सेकने के लिए कोई मिल गया है अभी।
तो भीम भाई तो बहुत फ्लर्ट करते थे उसके साथ, बहुत उसको छेड़ते थे, वो ब्लश करने लगता था कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बहुत मस्ती करते थे हम लोग उसके साथ। क्या चिढ़ाते थे सौरभ उनको? आई रिमेम्बर ब्रेनिला नाम था ना, हाँ। ब्रेनिला, हाँ ब्रेनिला। सौरभ तो बहुत चिढ़ाते थे, तो पूछते थे उससे कि शूटिंग के बाद क्या कर रही हो ब्रेनिला, कहीं चले क्या घूमने। इस तरह से कमेंट्स पास करते थे हम लोग, बहुत हंसते थे। हाँ, बाकी तो आप लोगों की मस्ती सेट पे देखी है, घर सेट की पे तो बना, और जिस तरह से कहेंगे गाने, आई कैन नेवर फॉरगेट वो मेकअप रूम में जो गाना गा के आप लोग पगलाते थे। बहुत 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 हम लोग जो करते तमिलनाडु की थे वो बहुत तो फैंस है, विन उनको इंग्लिश में बहुत। एड्रेस कर लीजिए। Hi Tamil Nadu, thank you so much, guys. Thank you so much for everything. I've been receiving all these messages from you, and thank you so much. I really love you, and I hope that I visit Tamil Nadu and I get to meet you guys soon. Yes, and thank you Vineet for being live, and आप It's Vin. कन्विंस हो। क्या हो गया? It's Vin, not Vineet. विन विन, हाँ सॉरी। अरे ये कंफ्यूज होता है एक्चुअली हमको, It's okay, मतलब it's okay. हो जाएगा। हाँ, ये नाम कैसे पड़ा जाने से पहले पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये विन नाम एक अनोखा है। क्योंकि हम बोले अरे विन के साथ विन नहीं, विनीत होगा वो, पूरा पूछो। क्योंकि अच्छा, वो आपने आइडियली कई यस, लोग खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा नाम या तो विनीत होगा या विनोद होगा या विनायक जब होगा, या हाँ इस तरह से अज्यूम करते हैं। मुझे बचपन से ही मेरे फ्रेंड्स और घर पे ऐसे विन बुलाते थे प्यार से। तो हाँ जब मुझे लगा कि अगर मैं इंडस्ट्री में मूव हो रहा हूँ तो मुझे शायद अपना नाम चेंज करना चाहिए, ऐसे ही मुझे लगा। हाँ तो मेरा फेसबुक भी मुझे याद है विन के नाम से ही था, तो मुझे लगा यही नाम कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। और ये नाम चेंज करने से लाइफ भी काफी चेंज हो गई। एंड तो देखो इसलिए यहाँ ये पे नाम, किसी ने लिखा यू आर विनय, देखो यस, हाँ मेरा असली नाम विनय ही है, बिल्कुल सही क्या लिखा है। बात कर रहे हो। मेरा असली नाम विनय ही है। और बट बचपन से दोस्त और घर पे सब प्यार से जैसे बुलाते हैं ना, तो हाँ विन हाँ बुलाया विन, करते थे, प्यार से विन बुलाते थे। तो मैंने सोचा कि इसी नाम को आगे लेके चलूं, और ये नाम बदलने से काफी चीजें बदल गई जिंदगी में, जिंदगी काफी बदल कुछ गई। अच्छा होना है, जिंदगी बदल गई। तो सो इसलिए इस थैंक तरह ये यू नाम पड़ गया। यस, एंड आप कन्विंस हो गए लाइव आने के लिए, एंड वी आर सो हैप्पी टू सी यू इन महाभारत। थैंक यू सो हम मच। खुद बहुत खुश हैं, एंड हमको अच्छा लगता है आपको देखना, एंड आप सभी भाइयों को, एंड ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। सो वी जस्ट एक्सपेक्ट जल्दी से कि एक रीयूनियन हो, एंड हमें जल्दी होगा परमिशन भी मिले वहां आने की। बिल्कुल बहुत मिलेगी। अगर ज्यादा, रीयूनियन होगा तो आप लोग जरूर आएंगे, फॉर श्योर। हाँ, and thank you for being live, and thank you for थैंक giving यू us सो मच। Mahabharat, such थैंक a यू सो beautiful मच। show, learning show है। एंड बहुत बहुत अपने फैंस को थैंक यू कहती थी, जो सारे लोग अभी तक, आई एम फैन ऑफ यू इन महाभारत, एंड थैंक जय यू श्री सो मच कृष्ण। एवरीवन, जो भी सब देख रहे हैं ये लाइव, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। थैंक यू। आई वुड से थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, इट्स नॉट इनफ, बट आई वुड से मोर देन थैंक यू, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिला है फ्रॉम ऑल दीज इयर्स। तो बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत स्पेशल फील कराते हो, तो थैंक यू सो मच। यस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये थैंक्स अ लॉट अंकित आरती। कह रहे हैं, एंड हम सब की तरफ से भी स्टे ब्लेस्ड, एंड जाइए, थैंक यू। नीता भूखी है, प्लीज आप लोग खाना खाओ, एंड प्लीज स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। सी यू You too. सून। See you soon. See you soon. Bye. Yes, Take care. Bye, bye, take everyone. care, Bye. bye। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।